हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। और इसमें एक और टॉपिक को हम लोग देखेंगे जिसका नाम है मिसटीम्ड प्रेगनेंसी। ये दोनों एक प्रकार से टर्म्स है, ठीक। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ये आपका 6 लेक्चर है। ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर स्टडी कर सकते हो। इस लेक्चर में आपको तमाम डायग्राम्स, टेबल्स और फ्लो चार्ट भरपूर मिलेगा, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं और कंटेंट में देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ों को स्टडी करना है। तो कंटेंट में आप देख सकते हो, इसमें हम लोग देखेंगे इसका डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, एपिडेमियोलॉजी, कॉजेज, कॉम्प्लिकेशंस, लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट क्या होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे की जाती है, प्रिवेंशन कैसे की जाती है, और लास्टली हम लोग देखेंगे नर्स का क्या रोल होता है। ओके, तो आगे यहाँ से हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर दो टर्म्स हैं। स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था, अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी और मिसटीम्ड प्रेगनेंसी। तो ये दोनों टर्म को हम लोग थोड़ा सा अच्छे वे में समझेंगे। इसका डेफिनेशन क्या होता है? अनइंटेंडेड मतलब होता है अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, अ प्रेगनेंसी दैट अकर्स व्हेन द वीमेन डज नॉट वांट टू बिकम प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन और एट एनी टाइम्स इन द फ्यूचर। मतलब यहाँ टोटली जो फीमेल है वो मना कर रही है, मतलब कि एक प्रकार से ये प्रेग्नेंट होना ही नहीं चाह रही है, इनको बच्चे का चाहत ही नहीं है, तो उनको हम लोग बोलते हैं अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। और वहीं हम लोग बात करेंगे मिसटीम्ड प्रेगनेंसी। तो यह एक अ प्रेगनेंसी डेट अकर अर्लियर देन डिजायर्ड, दैट इज द वीमेन वांटेड टू बिकेम प्रेग्नेंट लेटर। अब मिसटीम्ड प्रेगनेंसी में ये बताया जा रहा है कि ये एक ऐसा प्रेगनेंसी है जो कि वो बच्चे अभी तो नहीं चाहती, बट इन फ्यूचर कभी ना कभी वो इसके लिए प्लान करेंगी। तो दोनों में स्लाइटली यही डिफरेंस है। अगर आप इन शॉर्ट में जानो तो अनवांटेड प्रेगनेंसी का मतलब होता है नॉट वांटेड एट ऑल, मतलब कि इनको बच्चे का चाहत ही नहीं है। और मिसटीम्ड प्रेगनेंसी का मतलब होता है वांटेड, मतलब उनको चाहिए तो, बट अभी उनको बच्चा नहीं चाहिए, ठीक। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस होता है। आगे हम लोग चलेंगे और यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो यहाँ पर टोटली दो बेसिस में क्लासिफाइड किया गया है। तो पहला है बेस्ड ऑन डिजायर्ड और दूसरा है बेस्ड ऑन मैरिटल स्टेटस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन डिजायर्ड। डिजायर्ड के आधार पे दो होता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी, नो विश फॉर चाइल्ड, इसमें बच्चे की चाहत नहीं होती है। और दूसरा है मिसटीम्ड प्रेगनेंसी, इसमें वांटेड लेटर, अभी उनको बच्चे नहीं चाहिए बट इन फ्यूचर वो इसके लिए प्लान कर सकती हैं। वही क्लासिफिकेशन बी देखोगे तो इसमें बेस्ड ऑन मैरिटल स्टेटस, इसमें भी दो टाइप होता है। पहला तो होता है विद इन मैरिज और दूसरा होता है आउटसाइड मैरिज। विद इन मैरिज का मतलब ये है कि दो कपल्स हैं और किसी कारणवश अगर कॉन्ट्रासेप्टिव का फेलियर हो चुका है और किसी कारणवश जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो गई, तो वो होता है विद इन मैरिज। और आउटसाइड मैरिज में क्या होता है कि जो फीमेल अनमैरिड है या फिर रेप केसेस में अगर किसी कारणवश वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटसाइड मैरिज। आप यहाँ पर डायग्राम और इमेज से भी देख सकते हो काफ़ी क्लियर वे में। अगर मान लो कि आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस इमेज को भी देखकर समझ सकते हो। अब यहाँ पर देख सकते हो कि बेस्ड ऑन डिजायर में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर नो विश फॉर चाइल्ड, मतलब कि बच्चे की कोई चाहत नहीं है। और वहीं आप देखोगे मिसटीम्ड में वांटेड लेटर, उनको अभी तो बच्चा नहीं चाहिए लेकिन फ्यूचर में वो इसके लिए प्लान कर सकते हैं। अब वहीं पर आप देख सकते हो बेस्ड ऑन मैरिटल स्टेटस, तो विद इन मैरिज में होता है कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से, और आउटसाइड मैरिज में क्या होता है अनमैरिड या रेप केसेस में हो सकते हैं। तो ये रहा आपका क्लासिफिकेशन। आगे हम लोग बात करेंगे एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि इनका जो मिसटीम्ड प्रेगनेंसी या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी है वो कितना, मतलब कितने परसेंट ग्लोबली प्रेजेंट है, इंडिया में कितना परसेंट प्रेजेंट है, और इनका मेजर कॉजेज क्या क्या होता है। तो ग्लोबली आप देख सकते हो 45% ऑफ प्रेगनेंसीज आर अनइंटेंडेड, मतलब कि ग्लोबल लेवल में आपको 45% प्रेगनेंसी अनइंटेंडेड दिखेगा, अनवांटेड दिखेगा। और इंडिया में NFHS के डेटा के अकॉर्डिंग 30% प्रेगनेंसी जो है अनइंटेंडेड है। मेजर कॉजेज क्या होता है? लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज, फेलियर और सोशल बैरियर, ये तमाम क्या होते हैं इसके कॉजेज होते हैं। आगे हम लोग कॉजेज को डिटेल में स्टडी करेंगे। आप यहाँ देख सकते हो कॉजेज को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया हुआ है टेबल में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से देखना। इतना भी कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। तो कॉजेज में आप देख सकते हो पहला कॉज है पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर में क्या हो सकता है? इग्नोरेंस हो सकता है, लो एजुकेशन हो सकता है, अर्ली मैरिज हो सकता है, पुअर कॉन्ट्रासेप्टिव नॉलेज हो सकता है,
ये तमाम चीज़ें होती हैं जो कि क्या करती हैं, एक कॉज करती हैं मिसटीम्ड प्रेगनेंसी को या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव फैक्टर। कॉन्ट्रासेप्टिव फैक्टर में देख सकते हो नॉन यूज, इरेगुलर यूज, फेलियर हो सकता है। अगर मान लो कि आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज कर रहे हो तो उसका इरेगुलर यूज करने से हो सकता है या फिर फेलियर की वजह से भी हो सकता है मिसटीम्ड प्रेगनेंसी और अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक, जैसे कि कॉन्डम टीयर हो जाता है या फिर मिस्ड पिल्स हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ें होने की वजह से आपको मिसटीम्ड प्रेगनेंसी और अनवांटेड प्रेगनेंसी देखने को मिल सकती है। सोशल फैक्टर में आप देख सकते हो पॉवर्टी हो सकता है, जेंडर इनइक्वालिटी हो सकता है, प्रेशर ऑफ मेल चाइल्ड हो सकता है। ये तमाम चीज़ें सोशल फैक्टर्स होती हैं। मेडिकल और अदर फैक्टर्स में आप देख सकते हो रेप केसेस हो सकते हैं, सेक्सुअल एब्यूज हो सकता है, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट हो सकता है, रिलेशनशिप इशू हो सकता है। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो मेडिकल और अदर फैक्टर्स होते हैं जो कि मिसटीम्ड प्रेगनेंसी और अनवांटेड प्रेगनेंसी को कॉज करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस। अगर मान लीजिए कि मिसटीम्ड प्रेगनेंसी या अनवांटेड प्रेगनेंसी हो रखा है तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके भी दो बेसिस है, पहला मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस होता है और दूसरा है आपका फीटल कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस में आप देख सकते हो अनसेफ एबॉर्शन हो सकता है, हेमरेज, सेप्सिस, ये तमाम कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकती है। एनीमिया और माल न्यूट्रिशन का भी सिचुएशन बन सकता है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकती है, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ सकती है, सोशल स्टिग्मा बढ़ सकता है और फैमिली रिजेक्शन हो सकता है, इकोनॉमिक बर्डन भी बढ़ सकता है। ये तमाम क्या होते हैं, मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आप देख सकते हो फीटल कॉम्प्लिकेशन में आपको क्या दिखेगा, लो बर्थ वेट हो सकता है, प्रीटर्म बेबी पैदा हो सकता है या फिर पुअर ग्रोथ ड्यू टू मैटरनल नेग्लेक्ट हो सकता है, जो बेबी का ग्रोथ होता है वो पुअर हो सकता है, अनवांटेड चाइल्ड सिंड्रोम हो सकता है। ठीक, हायर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ सकता है। ये सब क्या है, कॉम्प्लिकेशंस है कि मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं और फीटल कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। ये दोनों को यहाँ पर टेबल में कैटेगराइज किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट कि अगर मान लीजिए कि अनवांटेड प्रेगनेंसी या फिर मिसटीम्ड प्रेगनेंसी हो रखा है तो उसके लिए लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट क्या होता है, कैसे हम लोग उससे निजात पा सकते हैं, कैसे उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट जो कि 1971 में आया हुआ था और उसे अमेंड किया गया था 2021 के अंतर्गत हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आप देख सकते हो ये प्रोविजन है और उसका डिस्क्रिप्शन है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या इसके प्रोविजंस होते हैं। तो सबसे पहले है जेस्टेशन लिमिट, मतलब कि एमटीपी एक प्रकार से ये लीगल एबॉर्शन होता है। ओके, लीगली अगर आप अबॉर्ट करा रहे हो तो उसी को हम लोग एमटीपी एक्ट बोलते हैं। इसके अंदर कुछ गाइडलाइंस हैं, उसको आपको देखना जरूरी है। तो जेस्टेशन लिमिट इसमें क्या होता है, अप टू 20 वीक सिंगल डॉक्टर अप्रूवल होना जरूरी है। 20 से 24 वीक का अगर फिटस डेवलप हो चुका है तो वहां पर 2 डॉक्टर का एडवाइस होना जरूरी है। इंडिकेशन ये कब कराया जाता है, रेप केसेस में कराया जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के दौरान करा सकते हो आप, रिस्क टू मदर और फीटस अगर माँ और बच्चे को किसी प्रकार का रिस्क है तो उस समय भी आप अबॉर्ट करा सकते हो लीगली, मेंटल ट्रॉमा में भी आप अबॉर्ट करा सकते हो। तो ये है इसका इंडिकेशन। कंसेंट, वीमेन कंसेंट मैंडेटरी, वीमेन का कंसेंट लेना बहुत ही मैंडेटरी है। अगर मान लीजिए 18 साल से ऊपर की फीमेल है तो उनका कंसेंट लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंशियलिटी, आइडेंटिटी ऑफ द वीमेन मस्ट बी प्रोटेक्टेड, जो वीमेन का आइडेंटिटी है उसको आप प्रोटेक्ट करोगे, ठीक, उसे रिवील नहीं करोगे। अप्रूव्ड सेंटर, ओनली ऑथराइज मेडिकल फैसिलिटी कैन परफॉर्म एबॉर्शन, अगर केवल और केवल जो मेडिकल फैसिलिटी होता है जो ऑथराइज्ड है गवर्नमेंट से वही एबॉर्शन को ये परफॉर्म कर सकता है। देखो लास्ट में एक कोट लिखा हुआ है, लास्ट में कोट आपको देखने को मिलेगा कि सेफ एबॉर्शन इज अ राइट नॉट अ क्राइम इफ डन अंडर एमटीपी एक्ट। अगर एमटीपी एक्ट के अंतर्गत आप एबॉर्शन करा रहे हो तो ये आपका एक राइट है, ये क्राइम नहीं है। अगर आप इलीगली एबॉर्शन करा रहे हो तो वो एक क्राइम है। क्लियर। आगे हम लोग बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। अभी तो हम लोग ने देख लिया कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, कॉजेज क्या होते हैं, क्लासिफिकेशंस क्या होता है, ठीक, तमाम बहुत सारे टॉपिक को हमने डिस्कस किया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, नर्स कैसे इन चीज़ों को मैनेज कर सकती हैं। बगल में आपको बहुत ही ब्यूटीफुल प्यारा सा एक इमेज दिखेगा, इस इमेज को कोरिलेट करना, अपने
अपने आइडिया और थॉट्स के अकॉर्डिंग, ठीक, जो आप सोच रहे हो या फिर जो मैं यहाँ पर बोलूँगा उसके साथ आप कोरिलेट करना, आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी। तो सबसे पहला है असेसमेंट। असेसमेंट में 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज। अब यहाँ पर आप क्या एसेस करोगे, जो फीमेल का मेंस्ट्रुअल पीरियड है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, उसको आप एसेस करोगे और कॉन्ट्रासेप्टिव यूज को आप एसेस करोगे। सेकेंड पॉइंट है इमोशनल स्टेट एंड डिसीजन रिगार्डिंग प्रेगनेंसी। आप फीमेल के इमोशनल स्टेट को और डिसीजन रिगार्डिंग प्रेगनेंसी को आप एसेस करोगे। थर्ड पॉइंट है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें कि आप वाइटल साइन को एसेस करोगे, एनीमिया को एसेस करोगे, साइन ऑफ प्रेगनेंसी को आप देखोगे, एसेस करोगे। क्लियर। सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हो नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में भी 4 पॉइंट आपको यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। पहला पॉइंट है फियर एंड एंजाइटी रिलेटेड टू अनवांटेड प्रेगनेंसी, ये आपका पहला डायग्नोसिस बन सकता है। सेकेंड है रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू अनसेफ एबॉर्शन। थर्ड है नॉलेज डेफिसिट अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। और फोर्थ है लो सेल्फ स्टीम एंड डिस्ट्रीब्यूट बॉडी इमेज। तो ये क्या है, ये आपके नर्सिंग डायग्नोसिस से एनसीपी बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। ओके, नंदा के अकॉर्डिंग आप स्टडी करोगे या फिर स्टडी किए होगे तो वहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। या फिर आप हॉस्पिटल में एनसीपी प्रिपेयर कर रहे हो तो उस समय भी नर्सिंग डायग्नोसिस प्रिपेयर करना जरूरी है। आगे हम लोग बात करेंगे नर्सिंग इंटरवेंशन, मतलब कि नर्स क्या क्या प्लान करेंगी ड्यूरिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी और मिसटीम्ड प्रेगनेंसी। तो पहला स्टेप है प्रोवाइड प्राइवेसी एंड इमोशनल सपोर्ट, मतलब जो नर्स हैं वो प्राइवेसी प्रोवाइड करेंगी और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। रैशनल का मतलब होता है क्यों करेंगी। टू रिड्यूस एंजाइटी एंड गिल्ट और एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए जो नर्स है वो प्राइवेसी और इमोशनल सपोर्ट पेशेंट को प्रोवाइड करेंगी। सेकेंड स्टेप काउंसिल अबाउट ऑप्शंस, कंटिन्यूएशन, एडॉप्शन और टर्मिनेशन, मतलब कि जो नर्स है वो काउंसिल करेंगी पेशेंट को कि आप कंटिन्यू करना चाह रही हैं प्रेगनेंसी को या फिर एडॉप्शन करना चाह रही हैं या फिर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना चाह रही हैं। वो क्यों ऐसा करेंगी, ताकि प्रमोट कर सके इन्फॉर्म्ड डिसीजन को, फीमेल के डिसीजन को गैदर करने के लिए, जानने के लिए ये सारी चीज को काउंसिल करना इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है प्रिपेयर फॉर मेडिकल और सर्जिकल टर्मिनेशन इफ ऑप्टेड। ठीक, यहाँ पर जो माँ है, जो फीमेल है, ठीक, जो फीमेल है जो अबॉर्ट कराना चाह रही है उनको मेडिकली और सर्जिकली टर्मिनेशन के लिए रेडी करना होता है, प्रिपेयर करना होता है। ठीक, अगर उन्होंने डिसीजन बना रखा है तो उनको प्रिपेयर करवाना भी नर्स का काम होता है ताकि कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जा सके। फोर्थ पॉइंट है मॉनिटर वाइटल्स पोस्ट प्रोसीजर। आफ्टर प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद वाइटल्स को मॉनिटर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर पाओ, पहचान पाओ। फिफ्थ पॉइंट है एजुकेट ऑन कॉन्ट्रासेप्टिव पोस्ट एबॉर्शन। आफ्टर एबॉर्शन कॉन्ट्रासेप्टिव्स को आप एजुकेट करोगे, फीमेल को बताओगे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, उनकी यूज के बारे में, ठीक, ताकि वो फिर से अकर न होए, इसलिए उनको एक्सप्लेन करना होता है। और सिक्स्थ पॉइंट है रिफर टू द काउंसलर और सोशल वर्कर। अगर मान लीजिए कोई ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशन से आपसे नहीं ठीक हो रहा है तो आप रिफर कर सकते हो कोई काउंसलर को ताकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट उनको प्रॉपर मिल सके। आगे हम लोग बात करेंगे नर्सिंग प्रोसेस फॉर अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी में, तो इसमें पहला पॉइंट देख सकते हो पेशेंट रिपोर्ट अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। पेशेंट क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा सबसे पहले। सेकेंड पॉइंट में आप देख सकते हो इनिशियली असेसमेंट आप करोगे, फिजिकल और इमोशनल असेसमेंट करोगे जो पेशेंट आई हुई हैं। देन आफ्टर आप क्या करोगे, काउंसलिंग ऑन अवेलेबल ऑप्शन, जो भी अवेलेबल ऑप्शंस आपके पास है उससे रिलेटेड आप पेशेंट को काउंसिल करोगे। नेक्स्ट आप क्या करोगे, डिसीजन, मतलब कि आप जानने का कोशिश करोगे कि फीमेल का क्या डिसीजन है, वो कंटिन्यू करना चाह रही है या फिर टर्मिनेट करना चाह रही है अपनी प्रेगनेंसी को। अगर टर्मिनेट करना चाह रही है तो एमटीपी जो एक्ट होता है उसके अंडर प्रॉपर आपको एडवाइस करना है कि आप अगर टर्मिनेट करवाना चाह रही हैं तो एमटीपी एक्ट को फॉलो करें, मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही करें। अगर कंटिन्यू करना चाह रही हैं तो उनको आप क्या करोगे, एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करोगे और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करोगे। और लास्टली पोस्ट प्रोसीजर केयर और कॉन्ट्रासेप्शन एजुकेशन आप प्रोवाइड करोगे। फीमेल को कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताओगे
और आफ्टर प्रोसीजर होने के बाद वाइटल साइन और तमाम जितने भी फॉलोअप्स होते हैं वो आप फीमेल को बताओगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रिवेंशन। अभी तो हमने जान लिया तमाम बहुत कुछ चीज हमने जाना कि क्या चीज़ होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, किनको होता है, ठीक, और इनके प्रोसेस क्या होते हैं, कैसे हम लोग इससे सॉल्यूशन पा सकते हैं, तमाम सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे प्रिवेंशन। हम लोग इन चीज़ से जैसे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी और मिसटीम्ड प्रेगनेंसी से कैसे बचे जा सकते हैं। तो यहाँ पर 3 लेवल है, प्राइमरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है और टर्शियरी प्रिवेंशन है। प्राइमरी प्रिवेंशन में आप क्या कर सकते हो, फैमिली प्लानिंग एजुकेशन दे सकते हो, एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में आप असेसमेंट दे सकते हो, सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, सेक्स एजुकेशन स्टार्ट कर सकते हो स्कूल्स में। सेकेंडरी प्रिवेंशन में आप क्या कर सकते हो, अर्ली डिटेक्शन ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी, सेफ एबॉर्शन सर्विसेज। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी है उसे अर्ली ही डिटेक्ट करने का कोशिश करोगे और सेफ एबॉर्शन के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। और जो टर्शियरी प्रिवेंशन है इसमें आप क्या करोगे, पोस्ट एबॉर्शन काउंसलिंग दे सकते हो, आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन के यूज के बारे में आप बता सकते हो और साइकोलॉजिकल सपोर्ट आप पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हो। तो 3 लेवल से आप क्या कर सकते हो, अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी और मिसटीम्ड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हो। लास्ट हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ नर्स। देखिए रोल ऑफ नर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एग्जाम में लिखना होता है या फिर ये मेनली क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो रोल ऑफ नर्स यहाँ पर हम लोग 5 पॉइंट में बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है हेल्थ एजुकेशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। आप क्या करोगे, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करोगे किसको, पेशेंट को, किस पर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में और फैमिली प्लानिंग के बारे में। सेकेंड पॉइंट है प्रमोट यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव IUDs एंड कॉन्डम्स। आप क्या करोगे, प्रमोट करोगे कॉन्ट्रासेप्टिव्स को, आप बताओगे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के यूज के बारे में, कैसे यूज करना है, उनका प्रोसीजर कैसे होता है यूज करने का, उनका मतलब कि उनका काम क्या होता है, तमाम चीज़ों को आप एक्सप्लेन करोगे पेशेंट को। थर्ड पॉइंट है मोटिवेट कपल्स फॉर स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रेन। आप जो कपल्स होते हैं, जैसे कि कपल्स होते हैं तो 2 बच्चों के बीच में कितना का स्पेसिंग होना चाहिए उसके बारे में आप मोटिवेट करोगे, उनको बताओगे, कपल्स को एक्सप्लेन करोगे, तमाम सब कुछ। फोर्थ पॉइंट है कंडक्ट कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन। एज अ नर्स आपको कम्युनिटी में अवेयरनेस कैंपेन भी करवाना आपका ही काम है। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट आइडेंटिफाई विक्टिम्स। विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करोगे ऑफ सेक्सुअल अब्यूज एंड रिफर अप्रोप्रिएटली। यहां पर क्या करोगे कि जो विक्टिम्स सेक्सुअली अब्यूज हो रखे उनको आप आइडेंटिफाई करोगे और रिफर करोगे अप्रोप्रिएटली अकॉर्डिंग टू देयर नीड। उनके नीड के अकॉर्डिंग आप उन्हें रिफर करोगे। हॉस्पिटल्स में अगर नीड है हॉस्पिटल्स के लिए तो हॉस्पिटल्स में आप रेफर कर सकते हो, या फिर काउंसलर का नीड है तो काउंसलर के पास आप उन्हें भेज सकते हो। तो ये रहा नर्सिंग रोल। आई होप कि ये टॉपिक काफ़ी अच्छे वे में आपको क्लियर हो रखा होगा। ठीक, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एक लाइक जरूर आप दें, ठीक, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को जाकर सर्च करें, वहाँ पर तमाम आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। ओके, अगर कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।